गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरिराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ फिलिप्स कर्व एंड फिलिप्स कर्व से आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं फिलिप्स कर्व क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताया था। Phillips curve represent the inverse relationship between rate of unemployment and the rate of inflation। बहुत ही सिंपल सा केस है बच्चों, यानी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बहुत ही सिंपल सा केस। ये तो हुआ डेफिनेशन, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं। बट इसका ओरिजिन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको दिया A.W. फिलिप साहब ने। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे एंड उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि क्या वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कोई रिलेशनशिप है। तो उन्होंने लंदन में ऑलमोस्ट 100 साल का डेटा निकाला और उन्होंने अपनी स्टडी, अपनी फाइंडिंग में ये पाया कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में ज्यादा होता है तो फिर वेज रेट कम होता है। उन्होंने इस तरह की एक फाइंडिंग उन्होंने निकाली। W इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U। ये उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप करा अपनी डेटा से, अपनी फाइंडिंग से। अब ये है क्या भाई? वेज इज वेज रेट, आप जानते हैं। बीटा एक पॉजिटिव कोफिशिएंट है। यू स्टार क्या है? यू स्टार इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? आप सिंपल वर्ड में अभी आपको समझने के लिए ये समझिए कि एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी एक इकोनॉमी में ऑन एवरेज लॉन्ग टर्म में क्या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और यू क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक्चुअली में अभी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, पिछले 5 सालों का यदि डेटा निकालें तो हमारा एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए कि 5% आता है पिछले 5 सालों में, जो हमारा डेटा है। लेकिन एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी है, तो जरूरी नहीं है कि 5% हो सकता है 6% हो, 7% हो, या फिर 3% भी हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर आपको समझना है, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीजें आपको समझनी है और आप जानते भी हैं इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन उन्होंने एडमंड और उसमें A.W. फिलिप साहब ने डेवलप करी। इसके बाद वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि एडमंड फिलिप साहब ने कहा कि ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ओके, इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये नॉमिनल वेज नहीं होता है, ये रियल वेज होता है। यानी इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो इसको इस तरीके से आया, W बाई P इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U माइनस U स्टार माइनस U। अब देखिए, उन्होंने कहा कि इसको रियल टर्म्स में होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और चूंकि प्राइस का किसी को पता नहीं है कि कल क्या प्राइस होने वाला है, इसलिए उन्होंने इसको एक्सपेक्टेड प्राइस दिया और थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहां पे हमने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट के बीच रिलेशनशिप उन्होंने, किसने? A.W. फिलिप साहब ने ढूंढा। अब यहां पे इसको मैनिपुलेट करके एडमंड फिलिप साहब ने ये ढूंढने की कोशिश करी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखिए कैसे,
इन्होंने क्या किया, इधर से कहा कि इसको सेमी लॉग ले लेते हैं। सेमी लॉग का मतलब है कि एक साइड ही लॉग लिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि लॉग W माइनस लॉग PE इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और फॉर सिंप्लिसिटी इसको इन्होंने कहा कि दिस इज W स्टार माइनस PE स्टार इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U। ठीक है बच्चों, मैनिपुलेट करिए इसको, बहुत ही सिंपल सा केस है, इसको मैनिपुलेट करके इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि W स्टार इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U प्लस PE स्टार, है ना बच्चों। अब बहुत ही सिंपल, ये इक्वेशन तो आप लोग समझ गए हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया, चेंज लगाया कि चेंज इन W स्टार इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U प्लस चेंज इन PE स्टार। देख रहे हैं बच्चों, एंड उन्होंने ये कहा कि जो जिस रेट से वेज रेट चेंज होता है उसी रेट से प्राइस भी चेंज होता है, यानी चेंज इन वेज रेट को हम चेंज इन प्राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। चेंज इन प्राइस, चेंज इन वेज रेट को हम चेंज इन प्राइस से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये देखिए प्लीज, इसको उन्होंने कहा कि इसको आप चेंज इन प्राइस लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U प्लस आप इसको चेंज इन प्राइस ही रहने दीजिए, राइट। अब आपका फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप आ गया, यानी फिलिप्स कर्व आपने डिराइव कर लिया। ये क्या है बच्चों, चेंज इन प्राइस का मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसे ये पाई से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस बीटा U स्टार माइनस U प्लस ये क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये क्या है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। और यही इक्वेशन आपका फिलिप्स कर्व का इक्वेशन है। देख सकते हैं आप लोग, यदि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी एक्सपेक्टेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, तो ये देखिए यहां पे चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन इन्फ्लेशन। और इसको यदि आप डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी इस एक्सिस पे आप रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीजिए, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीजिए यहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट लीजिए, एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहां पे लीजिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहां पे लीजिए, तो क्या होगा, ये इस तरह का एक कर्व बनेगा जिसे आप शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं। अब यहां पे एक और पंगा आ गया कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या है, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या है। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एक्चुअली में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ड ऑन एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, यानी जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में, यानी मतलब फ्यूचर पीरियड में या करंट पीरियड जिस पीरियड में हम बैठे हैं, मान लें कि इनिशियल सपोज कि हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल के दिन हमारा वेज रेट फिक्स हो रहा है, तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि प्रीवियस पीरियड में, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइस था वही प्राइस
इस यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में रहेगा। हमारा एडॉप्ट किया हमने, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, यानी हमने पिछले पीरियड से एडॉप्ट किया कि इस पीरियड में उतना ही इन्फ्लेशन रहेगा। तो इसके वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यानी ये देखिए यहां पे समझिए, यानी ये आपके पास इन्फ्लेशन रेट पाई नॉट, पाई 1, तो यू नॉट एंड यू 1। यदि इन्फ्लेशन रेट घटता है तो क्या होगा बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है? किसी भी तरह से मान लीजिए कि आपका प्राइस घटता है, मतलब इकोनॉमी में प्राइस घटता है, तो जब प्राइस घटेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर घटेगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर घटेगा तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर अब कम आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से उसे कुछ वर्कर्स को छांटना पड़ेगा और फिर वहां पे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अदर वे राउंड, मान लीजिए किसी भी रीजन से, जो कि होता ही है, प्राइस बढ़ गया, मान लेते मनी सप्लाई बढ़ा करके आपने प्राइस बढ़ा दिया। जब प्राइस बढ़ा दिया तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। हालांकि वर्कर्स का रियल वेज कम हो गया, लेकिन रियल वेज कम हुआ तो चूंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है कि एक फाइनेंशियल ईयर में वो प्राइस बढ़ाने की बात नहीं कर सकता, यानी अपनी वेज बढ़ाने की बात नहीं कर सकता है। हालांकि प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ चुकी है, जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी है, फिर भी वो अपनी वेज बढ़ाने की बात नहीं कर सकता है। और इसका चूंकि वर्कर्स को ये बातें पता नहीं होती है, रियल वेज के बारे में पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं होता, कुछ कंक्रीट आइडिया नहीं होता है कि इतनी प्राइस बढ़ गई तो हमारा रियल वेज कितना घट गया। उसको उनके मतलब कम नॉलेज का फायदा उठा करके प्राइस बढ़ा करके, जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और उसके वजह से प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, इंप्लॉय करता है वर्कर्स को, इससे अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। यदि प्राइस बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, लेकिन ओनली एंड ओनली इन शॉर्ट टर्म। अब तीसरी बात यहां पे आती है मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने। मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने कहा कि नहीं, ये शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग रन में तो वर्कर जो है रैशनल होता है, उसकी रैशनल एक्सपेक्टेशन होती है कि जितने से प्राइस बढ़ा है उतने से हमारी रियल वेज कम हो गई, और उतनी से रियल वेज कम हो गई तो उतना ही अपना वेज बढ़ाने की वो डिमांड करेगा। आई रिपीट अगेन, जैसे कि मान लेते हैं कि प्राइस चेंज इन प्राइस हुआ है, चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 10%, तो रियल वेज यानी प्राइस बढ़ा है 10% से, तो रियल वेज घटा है कितने से? रियल वेज डिक्रीज हुआ है 10% से। तो इस यदि उसका रियल वेज घटा है तो अपनी वेज बढ़ाने की वो डिमांड करेगा, और जब वो वेज बढ़ाने की डिमांड करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर प्रोड्यूसर एडिशनल वर्कर क्यों इंप्लॉय करेगा? उसका प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो एडिशनल वर्कर नहीं इंप्लॉय करेगा। नहीं इंप्लॉय करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं रह जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं का वहीं रह जाएगा बच्चों। ये देखिए प्लीज, तो यदि लॉन्ग रन की हम यहां पे बात करते हैं तो हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो क्या होगा बच्चों? ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है और ये वर्टिकल हो जाता है, यानी प्राइस कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इन्फ्लेशन कुछ भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी वर्टिकल फिलिप्स कर्व
यानी लॉन्ग रन फ्लिप्स कब होता है, किसके वजह से बच्चों, राशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से, राशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से, ठीक है। एंड जो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लिप्स कर्व होता है वो किसके वजह से होता है बच्चों, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि राशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से वर्टिकल हो जाता है। फिलिप्स कर्व में बहुत कुछ है जिसे मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स में आना पड़ेगा, यहां ये चीजें संभव नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देखिए प्लीज। क्वेश्चन है यहां पे, द फिलिप्स कर्व इज द ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ, मतलब फिलिप्स कर्व का ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है, बताइए प्लीज। यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड आउटपुट, नहीं, अभी हमने आपको बताया। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नहीं। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो सकता है। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये नहीं। एंड तो इसका मतलब आपका आंसर ये है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, इसलिए यहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल विच इंडिकेट, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, देखिए प्लीज। दैट इन लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हो सकता है, देखिए आगे देखते हैं। दैट इज लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द प्राइस लेवल, ये तो हो ही नहीं सकता है। दैट इज लॉन्ग रन इकोनॉमी रिटर्न टू 4% लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी नहीं है, या फिर नन ऑफ देम, नहीं। आपके पास है इन लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला क्वेश्चन होगा। यानी लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बढ़ा घटा करके आप अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज, आपके स्क्रीन पे। इफ एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, अब एग्रीगेट डिमांड आ गया, तब एग्रीगेट डिमांड यदि कम हो रहा है तो क्या होगा, इकोनॉमी मूव अप टू द लेफ्ट द शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, इकोनॉमी मूव डाउन टू द राइट ऑफ द शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, economy move up to the long run Phillips curve and there is no impact on the Phillips curve। क्या इसका आंसर होगा, जब एग्रीगेट डिमांड घटेगा और अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वही है, तो फिर शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। क्या होगा बच्चों, ये होगा आंसर, तो फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बच्चों देखिए प्लीज। व्हेन इकोनॉमी इज इन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, इसका मतलब इकोनॉमी इज इन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व यानी वर्टिकल, ठीक है बच्चों। ये क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और ये क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। यह है आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है बच्चों। देखिए प्लीज, व्हेन इकोनॉमी इज ऑन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वी नो दैट वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट नेचुरल रेट, एनी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड बी कंसिस्टेंट विद द करंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं बच्चों, यहां पे है
ये लॉन्ग रन में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, यानी ऑन एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो इसका जो है वी आर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट नेचुरल रेट। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे देखिए प्लीज, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए प्लीज, बहुत ही सिंपल सा केस। गिवन द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स कर्व, अभी हमने आपको फिलिप्स कर्व का इक्वेशन समझाया, उससे रिलेटेड इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं, आईआईटी जैम में आते हैं, या फिर नेट में भी आप क्वेश्चन इस तरीके के पूछने लगे हैं लोग। तो देखिए प्लीज, ये क्या है, ये आपका फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप दिया गया है। फिलिप्स कर्व दिया गया है बच्चों, इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू बी यू स्टार माइनस यू प्लस पीई गिवन है, सबकी वैल्यू गिवन है। बी की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों, 0.5, तो इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू 0.5, यू स्टार कितना दिया गया है 5, यू स्टार 5 एंड यू कितना दिया गया है 6 प्लस एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है 3, ये तो इन्फ्लेशन निकल जाएगा, यहां पे कितना आ गया पाई इक्वल्स टू 2.5 माइनस 3 प्लस 3 एंड 3 कैंसिल, दैट इज इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू 2.5%। क्लियर है बच्चों? तो आंसर इज योर दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके फिलिप्स कर्व से आते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।